सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यीशु के दृष्टांत, विवाह के भोज का दृष्टांत। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे किसी राजा ने अपने पुत्र के विवाह में एक बड़ा भोज रखा, जिसमें उसने अपने पूरे राज्य के लोगों में भोज हेतु निमंत्रण देने के लिए दासों को भेजा। लेकिन कुछ लोगों ने मना किया और कुछ लोगों ने मिलकर उसके दासों को अपमान करके मार डाला। तब उसने अपने सैनिकों को भेजकर उन नगरों को जहां पर दासों को मारा गया था जलवा दिया। लेकिन भोज तैयार था, इसलिए कुछ और दासों को भेजकर नगर के चौराहों पर जितने लोग मिले सभी को बुलाने को कहा। तब सभी समाज के ठुकराए हुए लोगों को बुलवाया गया और भोज वाला महल लोगों से भर गया। लेकिन जब राजा अतिथियों से मिलने आया तो देखा कि एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, हे मेरे मित्र, तू बिना विवाह का वस्त्र पहने अंदर कैसे आ गया? उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। आइए हम इस दृष्टांत की व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि यह दृष्टांत हमें क्या बता रहा है। वह व्यक्ति भोज में तो आया था, लेकिन मन से आना नहीं चाहता था। वह विवाह के भोज का आनंद तो उठाना चाहता था, लेकिन राजा के अधीन नहीं रहना चाहता था। यह भोज राजा के पुत्र के विवाह के सम्मान के लिए रखा गया था, लेकिन यह व्यक्ति किसी भी रीति से सम्मान नहीं करना चाहता था। वहां भोज के महल में प्रवेश करने के लिए विवाह के वस्त्र पहनना जरूरी नियम था, लेकिन उसने विवाह के वस्त्र को न पहनकर उस नियम का उल्लंघन किया था। राजा ने केवल एक ही शर्त रखी थी कि जो भी भोज में आए वो विवाह के वस्त्र अवश्य धारण करे। उसने खुले रूप से राजा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन मन ही मन वह ऐसा कह रहा होगा, मैं नहीं चाहता कि तू हम पर राज्य करे या हमारा राजा हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, यह कुछ ऐसे व्यक्ति के जैसे है जो चर्च में आराधना करने आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते। वो प्रभु यीशु की आशीष, चंगाई, शिक्षा, बरकतें तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं देना चाहते हैं। चर्च में आकर यदि हमने भेंट दिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में शामिल हुए, लेकिन प्रभु यीशु को प्रभु और स्वामी करके ग्रहण नहीं किया, तो हमारा चर्च आना व्यर्थ ही होगा, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है। उसे राजा ने देखा। वचन 11, राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर की आंखों से कोई बच नहीं सकता। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं जो सबको देखती रहती हैं। हम सीसीटीवी कैमरा से छिप सकते हैं, लेकिन खुदा की आंखों से, खुदा की नजरों से नहीं छिप सकते। और राजा ने उस व्यक्ति को देखा और उससे एक प्रश्न पूछा। राजा ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा, तू अंदर कैसे आ गया? हम सभी एक ना एक दिन उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे और हम सभी को अपना व्यक्तिगत हिसाब किताब देना होगा। उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे सारे नियम कानून मालूम थे, इसलिए कोई भी बहाना अब काम नहीं आ सकता था। उसका कोई भी जवाब राजा को संतुष्ट नहीं कर सकता था, अतः उसका मुंह बंद हो गया। उसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था, तो उसे विवाह भोज में आने का कोई अधिकार नहीं था। यदि हमारे पास भी विवाह का वस्त्र नहीं है, तो हम भी उस विवाह भोज में शामिल नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है, राजा ने विवाह वस्त्र ना होने पर उसे दंड दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसे दंड के रूप में उसके हाथों और पैर बांधकर बाहर अंधकार वाले स्थानों में फेंक दिया गया, जहां उसे रोना और दांत पीसना पड़ा। वह अयोग्य एवं एक अपराधी के समान उस व्यक्ति को दंडित किया गया।
अब हम सोचते होंगे कि हमारे लिए विवाह का वस्त्र क्या है। उसे तो वस्त्र पहनना था, लेकिन आज हमारे पास कौन सा वस्त्र है? हमारे लिए वह विवाह का वस्त्र क्या है? एक प्रश्न। यशायाह 61 अध्याय और यदि हम 10 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धार्मिकता की चादर उड़ाई है। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, यह परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक वस्त्र है। उत्पत्ति 3 अध्याय और 21 वचन के अनुसार अदन की वाटिका में खुदा ने आदम और हव्वा को वस्त्र पहनाने के लिए एक निर्दोष मेमने का लहू बहाया था, ताकि वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। प्रभु परमेश्वर स्वयं वस्त्र प्रदान करता है। यह बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन बहुमूल्य है। परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाई है। यह उद्धार फ्री में है, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया के बदले में मरने को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 के अनुसार। अब प्रश्न उठता है, हम इन वस्त्रों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस वस्त्र को प्राप्त करने के लिए और धारण करने के लिए हमें हमारे जीवन के मैले चिथड़े रूपी पाप और कपड़े अलग करने होंगे। यशायाह 64 और 6 वचन में लिखा है, हमारे अधर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख मैले चिथड़ों के समान है। जकरिया 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा, इसके ये मैले कपड़े उतारो, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। यह वस्त्र स्वयं खुदा प्रभु यीशु मसीह है। उस वस्त्र के पहनने वालों की यह पहचान है कि वह पवित्र जीवन जिएगा। हमारा चरित्र बनाता है कि हम उस पवित्र वस्तु को पहने हैं या नहीं। रोमियो 13 और 14 में लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और जब हम यीशु को पहन लेते हैं, हमारा चरित्र के द्वारा प्रकट होता है कि हम प्रभु के हैं। सबोपदेशक 9 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। उस वस्त्र की रखवाली हमेशा करना है कि पाप में भी दूषित ना हो। प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है कि मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। विश्वास करते हैं कि यीशु के दृष्टांत आपको जरूर पसंद आया होगा और इस दृष्टांत के द्वारा आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स, आशीष मिली होगी। यदि आपको आशीष मिली है और आपके जीवन में कुछ नई ब्लेसिंग्स आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।